सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में प्रकाश टॉपिक चल रहा था। अब आज इसके पहले हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया। अब आज लेंस से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लेंस की जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने लिख दिया है और चित्र भी बना दिया है। ये उत्तल लेंस का है और ये अवतल लेंस का है, जिसमें क्या क्या उसके तथ्य होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। उसके बिना जानना हमें समझ असंभव लगता है लेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। पहला हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। अब सोचिए यह वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देख रहे हैं लेंस, उत्तल लेंस है। इसमें दो केंद्र दिख रहे हैं, C1 और C2। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब इसमें त्रिज्याएं होती हैं। देखिए यहां से यहां तक, जो इसको मान लेते हैं O बिंदु मानते हैं इसको। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। उसकी जो उसके बीच की दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए C1, इसमें देख लीजिए C1 तथा C2 क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र किसके हैं, लेंस के। हमारा C1A है और इसमें भी देख लीजिए C2 है। इसमें भी वही हाल है, C1 और C2 क्या है, लेंस के वक्रता केंद्र हैं। अब देखिए लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे देखिए लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होती है वह उस लेंस का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होती है। अब देख लीजिए इसमें अगर हम देखते हैं तो इस तरफ का यक्ष C1 है, ये भी इसका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वह उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब समझ गए होंगे वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब आगे हम चलते हैं आपको बताने लेंस का, इससे हम ज्यादा मिटाने, लेंस का मुख्य अक्ष। पहला हो गया हमारा वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। और दूसरा देखिए इसके आगे लेंस का मुख्य अक्ष। नोट कर लिए कि नहीं सब लोग? चलिए लिखिए लेंस का मुख्य अक्ष। दूसरा लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस का मुख्य अक्ष। देखिए C1 और C2 देख रहे हैं ना, ये C1 है और C2, इससे गुजरने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगी। कहां से, वक्रता केंद्र। लिखिए वक्रता केंद्र। कौन कौन सी वक्रता केंद्र, C1
तथा C2 से गुजरने वाली रेखा x y, ये रेखा कौन सी है, यहां भी देख लीजिए x और y है। वक्रता केंद्र C1 तथा C2 से गुजरने वाली x y रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए आप लोग वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए, लेंस का मुख्य अक्ष भी हमने बता दिया। लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, देखिए वक्रता केंद्र C1 है और C2 है, इससे गुजरने वाली जो एक्स वाई रेखा है यही क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है। अब चलिए आगे लिखिए प्रकाशिक केंद्र। आगे हम बता रहे हैं प्रकाशिक केंद्र, तीसरा हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लिखिए तीसरा, प्रकाशिक केंद्र। देख रहे हैं ना, लेंस का वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजरती है लेकिन उसमें क्या होता है, विचलन नहीं होता, वह क्या कहलाता है, उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणों में विचलन नहीं होता है, वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए यही है ना, उससे गुजरने वाली प्रकाश किरणों में विचलन नहीं होता है, वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे जो प्रकाश किरण यहाँ से गुजर रही है, अब इससे विचलन का मतलब क्या होता है, मुड़ना, कि अब जैसे यहाँ से आ रही थी, अगर ये सीधे देखो, ऐसे सीधे निकल गई ना, ये निकल गई है, अगर यही इस तरफ यहाँ आकर के फिर यहीं से टर्न हो गई, तब तो यह मुख्य क्या होता है, तब यह विचलन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या रहा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणों में विचलन नहीं होता है, वह लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र, यानी प्रकाश का जो केंद्र होता है। अब आगे लिखिए मुख्य फोकस। अब यहां देख लीजिए इसमें क्या है, ओ लेंस का क्या है, ओ लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र है। अगर कोई पूछ भी लेता है कि प्रकाशिक केंद्र क्या है तो बता देना ओ है, इसमें चित्र में देखिए वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, नोट कर लीजिए।
चलिए अब लिखिए मुख्य फोकस, इसको मिटा देना है। देखिए बना रहे हैं, एक चित्र बना रहे हैं, ध्यान देखिएगा। चित्र देखते रहिएगा बहुत ध्यान से। एफ। अब दूसरा लेंस में देख लीजिए, पहला वाला कौन सा लेंस है? किस प्रकार का लेंस है पहला? बोलिए। ये कैसा लेंस है? और ये अवतल। अब देखिए इसमें ये वो बिंदु है, इसमें भी वो बिंदु बना दे रहे हैं बीच का। ऐसे बनाइए चित्र जैसे बना रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र, और ये क्या है? वो जो है प्रकाशिक केंद्र है। अब इस तरह से प्रकाश आपतित हो रही है, आपतित मतलब जानते हो, पड़ना, ठीक है। इस तरह से प्रकाश इस पे पड़ रही है। इसको लिखते हैं मुख्य फोकस बिंदु। इसको क्या है, कैपिटल ए से दिखाते हैं। मुख्य फोकस बिंदु को किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। अब इसमें देख लीजिए, इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? ई ओ। दोनों अलग अलग तरह के लेंस हैं।
तो हमको क्या लिखना था हेडिंग में? मुख्य फोकस। लिखिए, मुख्य फोकस। मार्कर सही नहीं चल रहा था। देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु से क्या करती हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जाकर के अपवर्तन पश्चात जहां पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? उस लेंस का वो क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। तो लिखिए, लेंस के मार्कर लिखा है, लेंस के मुख्य अक्ष से आपतित किरणें, आपतित किरण किसे कहते हैं? जहां से जो प्रकाश की किरण आती है वह आपतित किरण होती है। अक्ष के समांतर रहेगा, सॉरी, अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं? मिलती हुई। आकर के जब जैसे प्रकाश किरण पड़ी, फिर उसके बाद वहां से अपवर्तित हो गया और फिर उसके बाद जिस बिंदु पर जाकर के वो क्या कर रही हैं? मिलती हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मिल रही हैं। वह क्या कहलाएगा? लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जिस बिंदु पर हम दिखाएंगे जब लेजर लाइट लाएंगे उसमें प्रैक्टिकल करके, मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु प्रकाश का, वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए इसका मुख्य फोकस क्या है। जैसे यह किरण यहाँ से आपतित हो रही है, फिर यहाँ से परावर्तित होने के बाद कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है? इस पर। किस पर प्रतीत हो रही है? इस पर। यह क्या है? इसका मुख्य फोकस है। एफ क्या है? इसका मुख्य फोकस है। इसी बिंदु पर लग रहा है कि आकर के क्या हो रही है? देखो ये किरणें हैं, सब क्या हो रही हैं? आकर के यहाँ पर जैसे मिलती हुई, इसको लिख लीजिए आपतित किरणें। आपतित किरणें परावर्तित के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह क्या कहलाता है? लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अच्छा, ये भी ध्यान दे लीजिए, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है ना वो, और यह मुख्य फोकस है। इसके बीच की दूरी लिख लीजिए। एक बात और लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? लिखिए, फोकस
अब देखिए, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, किसके? प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी लिख लीजिए। प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी कहलाता है। देखिए, आज हमने कई बिंदुओं के बारे में जाना, लेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हमने इसमें वक्रता त्रिज्या के बारे में जान गया, फिर इसके बाद प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है, फिर इसके बाद फोकस दूरी क्या होता है, तो ये सब चीजें हमने जान गया। देखिए, प्रकाशिक केंद्र ये है वो हमारा, इसको हम यहाँ उसे लिख भी दे रहे हैं, जैसे वो तो यहाँ लिखे थे, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितना है, जो भी अगर मेजर करने पर हमको मिलता है, यही क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। इसको लिख लीजिए, चाहे फोकस दूरी। अब आपसे कोई अगर पूछता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो बता देना मुख्य फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी। तो आज हमने लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। अब इसके आगे और जो चीज जानना है, जो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, अगली कक्षा में हम करेंगे उसको विस्तार से। अब इसका कैसे प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, मानव नेत्र क्या है, इस सब के बारे में डिटेल अब अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को चैनल का नाम पता ही होगा, B1 क्लासेज है, जिसको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आप एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए था। आज हमने लेंस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है, जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, बाय।